नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। अब से कुछ देर बाद वो मुलाकात होने वाली है जिस पर समूची दुनिया की नजर लगी है। लेकिन दुनिया का एक मुल्क ऐसा भी है जो घबराया हुआ है और टेंशन में है। ये मुल्क है आतंक की फैक्ट्री बन चुका आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान, क्योंकि मोदी और ट्रंप की यारी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाली है। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है और बड़ी बात कही है। पीएम ने खुलकर यह कहा है कि पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने के लिए भारत हर कदम उठाने को तैयार है। इस संदेश के बाद नवाज शरीफ और कमर जावेद बाजवा बेचैन हैं। तो क्या वाकई मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि आगाज पीएम मोदी ने जो अमेरिका में करा है वो बहुत प्रचंड है। और इस प्रचंड आगाज का मतलब सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी और कड़ा और बड़ा प्रहार होना बाकी है। आज आर पार इसी पर। आधी रात को जब पाकिस्तान के हुक्मरान और उनके पालतू आतंकी चादर तान के सोए होंगे, ठीक उसी वक्त अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं किया। जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। पहले कि हिंदुस्तान बहुत देर से अकेले ही ये टेररिज्म पाकिस्तान से झेलता रहा है। हमारी लिमिट है पेशेंस की, और जब हमारी पेशेंस खत्म हुई तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की। किसी भी देश इंक्लूडिंग चाइना ने या रशिया ने उसकी कंडेमनेशन की नहीं की। तो क्या मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है? क्योंकि दुनिया के ये दोनों दिग्गज नेता आतंक के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। पहले पाकिस्तान पर भारी यारी का विश्लेषण सुनना बहुत जरूरी है। मोदी ट्रंप दोनों इस्लामिक आतंकवाद के भरपूर खिलाफ हैं। दोनों पाकिस्तान की असलियत से काफी हद तक वाकिफ है, भारत तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत अमेरिका दोनों के दुश्मन को पाकिस्तान में पनाह है। चीन की चाल को भी बखूबी समझते हैं दोनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी। यह मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ट्रंप ने जब ट्विटर पर अपना ट्वीट करा तो लिखा कि मैं अपने अच्छे दोस्त से मुलाकात करने जा रहा हूं, तो उसके भी अपने मायने हैं। मेरे साथ इस समय इस डिबेट के अंदर कई मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे, संजय झा हैं जो कि कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता हैं, मेरे साथ
बीडी मिश्रा हैं, जो कि ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन है कूटनीति के इस देश में बड़े जानकार, और तस्लीम रहमानी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा और पहला सवाल आपसे सुशांत सरीन। सुशांत सरीन, अमेरिकी धरती से प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम इससे बड़ी और कड़ी कार्रवाई भी पाकिस्तान पे कर सकते हैं, इसके बड़े मायने क्या हैं, इस देश की जनता को समझाइए। सुशांत सरीन। मेरे ख्याल जब से ये सरकार आई है, तब से जो रवैया रहा है सरकार का वो यही है कि वो जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान से होती थी उसको चुपके नहीं सहेंगे, और चाहे वो जो LOC पर अब फायरिंग या प्रतिक्रिया हो रही है भारत की, या जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, वो एक कड़ा संदेश गया, लेकिन वो काफी होगा शायद नहीं, और ये अक्सर आपको करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक लिहाज से जो कल रात को प्रधानमंत्री ने बोला अमेरिका में, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सोच है सरकार में वो ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से यलगार हुई तो फिर उसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो काफी शदीद होगी, और उसमें भारत पीछे नहीं हटेगा। जो पहले एक तरीके की रिस्ट्रेंट की पॉलिसी थी उसको कुछ हद तक त्याग दिया गया है, पूरी तरह से अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो शायद वो पूरी तरीके से त्यागने की भी जरूरत पड़ जाए। तो संदेश तो ये था। अब वो संदेश पाकिस्तान महज शब्दों में उसको स्वीकार करके अपना रवैया बदलेगा शायद नहीं। तो मेरा मानना ये है कि आपको जिस तरीके की आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, शायद उसको और आपको करना पड़ेगा, और आपको जो एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ उसको और शदीद करना पड़ेगा, फिर शायद जाकर के जिस अज़म का प्रधानमंत्री ने कल बयान किया है वो शायद पूरा होगा। लेकिन अभी उससे पहले जब तक वो नहीं करते तब तक महज शब्दों से शायद पाकिस्तान का रवैया नहीं तब्दील होगा। जी, लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं संजय झा का। संजय झा, आज आपकी पार्टी ने एक बड़ा सवाल खड़ा करा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने आतंकवाद का मसला जोर शोर से उठाएंगे? क्या आपको लगता है जो कुछ कल इंडियन कम्युनिटी के बीच में अमेरिकी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, वो बतौर भारत के प्रधानमंत्री बहुत कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए? उनकी स्पीच के कुछ अंश भी हमने आपको सुनवाए। नहीं देखिए अमीश जी, सवाल खड़ा कर रहे हैं क्यों? नहीं देखिए अमीश जी देखिए हकीकत क्या है। हमारे जितने भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सब लोगों ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, उनके पहले वाजपेयी जी थे, ये इस बात का कि भारत पे जिस तरीके से हमले हुए हैं उसको लेकर हमेशा हर प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर जाके इस पर उन्होंने बयान किया है, प्रतिक्रिया है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सामान्य है, परंतु इस बात पर हमको गौर करना पड़ेगा कि इस वक्त अमेरिका ने कम से कम पाकिस्तान को आर्थिक सहायता में, जिसको उन्होंने ज़्यादा करके उन्होंने हथियार उससे खरीदा है, लगभग 33 बिलियन मतलब 2 लाख करोड़ का उन्होंने पिछले 15 साल में उन पाकिस्तान को सहायता दिया है। यदि आपको लगता है कि पाकिस्तान को 2 लाख करोड़ का सहायता देना उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को अचानक भूल जाएगा तो ये हमारी गलतफहमी होगी। दूसरी बात, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं अमेरिका पाकिस्तान को भूलेगा नहीं भूलेगा वो अमेरिका की बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी धरती पे जाके बोला पाकिस्तान के ऊपर, क्या उसमें वजन है कि नहीं है? आपको लगता है कि वो एक इंपैक्टफुल बात थी कि नहीं थी? दैट इज माय होल पॉइंट। संजय, 20 सेकंड फॉर दिस। देखिए हम तो हमेशा देखिए आपके चैनल पर हमने हमेशा इस बात को दोहराया है कि मोदी जी बयानबाजी में बहुत ही मशहूर हैं और माहिर हैं, इस बात पर कोई दोहराई नहीं है, लेकिन परंतु जमीनी स्तर पर आप आंकड़ों को देखिए। यहाँ पर हम बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा कि सीमा पर, सरहद पर जिस तरीके के हमले हुए हैं हमारे नागरिकों को, हमारे जो जवान, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, आतंकवाद के हमले लगातार हो रहे हैं, क्या इस बात को नकारा जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको नजरअंदाज कर सकती है? सच्चाई तो यही है कि आपकी विदेश नीति, आपकी कूटनीति कमजोर रही है। विदेश नीति, कूटनीति कमजोर है। ओके संबित,
आपने मुझे बीडी मौका मिश्रा नहीं दिया पूरा खत्म करने का। मुझे एक संबित होल्ड ऑन, बीडी मिश्रा वांट्स टू कमेंट, आई विल कम टू यू संबित। बीडी मिश्रा व्हाट यू वांट टू से? बीडी मिश्रा मुझे 20 सेकंड्स। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है किस कि बात हमारे देश के नागरिक, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं अमेरिका में, और जो यहाँ बातें हो रही हैं वो सब हर को पता होती है, और बयानबाजी में माहिर हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है, और ये मैं समझता हूं कि ये देश को भी मजबूत नहीं बनाता है। एक बात। दूसरा, जो स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया है, मेरे पास कोई पॉलिटिकल फोल्डर किसी का नहीं है, ब्रीफ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने कल कहा था और जो भी अमेरिकन धरती पर कहा है वो बिल्कुल जाएगा, और ये पता लगेगा वहां के पूरे लीडरशिप को। और उनका जो बयान था बड़ा करेजस था, बड़ा गट्सी था, बोल्ड था, और इसमें एक पक्का इंडिकेशन था इंडिया इज नो मोर सॉफ्ट स्टेट। Okay, that's the point. Okay, Sanjay Jha, you want to react what BD Mishra said? कि India is no more a soft state. I'll come to you for your answer, Sanjay. I'll come to you for your answer. लेकिन संबित पात्रा अभी तक डिबेट में आए नहीं है. Let him come. He is coming in last. Let him come. संबित, क्या आपको लगता है कि सिर्फ बोलने से काम हो जाएगा जो कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस कह रही है सिर्फ बयानबाजी से अगर काम होता तो 2-3 साल पहले ही हो जाता. What is your take, Dr. संबित पात्रा? Now this is important. देखिए अमीश जी, पहली बात तो है, मैं एक ऑब्जेक्शन, एक आपत्ति से पूरा आरंभ करता हूं। आपत्ति इस बात का है कि जब प्रधानमंत्री, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, संजय जी के भी प्रधानमंत्री हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और कुछ घंटों बाद वो ट्रंप साहब से मिलने वाले हैं, वहां डिनर होने वाली है, व्हाइट हाउस में वार्तालाप होने वाली है, उस समय भारत में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अनरिटन रूल है कि उस समय ऑपोजिशन वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही प्रधानमंत्री को अटैक नहीं करते हैं, और ये नहीं करते हैं कि ये तो बयानवीर प्रधानमंत्री है, मतलब डोंट टेक हिम सीरियसली, ही ओनली स्पीक्स। तो ये किस प्रकार का संदेश है? पाकिस्तान भी इस प्रकार का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं अमेरिका को संदेश भेज रहा है। आप इंडिया के ऑपोजिशन पार्टी, एक रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, जिसमें आप अपने प्रधानमंत्री को इंडिया की धरती से ही अटैक करना शुरू करते हैं जब वो अमेरिका में है। दूसरी बात, देखिए मोदी जी ने आज एक बड़ी बात कही, उन्होंने बिल्कुल सीना ठोक के कहा अमेरिका के धरती पर कि यस, इंडिया हैज अराइव्ड। हम असर्ट करते हैं अपना पोजीशन कि सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे, और जो सुशांत सरीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, एक बार नहीं, जरूरत पड़ने पर अपने सोवरेनिटी की रक्षा के लिए, अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जो करना है भविष्य में भी करेंगे, और आज सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। इतना कहने के लिए बहुत साहस चाहिए पड़ता है, क्योंकि ये कोई भारत की भूमि में नहीं, वो अमेरिका के भूमि में जस्ट बिफोर द इंपॉर्टेंट मीटिंग ट्रंप साहब से मिलने से ठीक पहले ये ऐलान करके जा रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, संजय, जो भावना है उसको व्यक्त करके तब वो व्हाइट हाउस जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये स्टेटमेंट देश की स्टेटमेंट है, और आप इसको क्रिटिसाइज कर देश का भला नहीं कर रहे। बीजेपी का ये स्टैंड है। व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं ऐसे बेतुका प्रश्न पर टिप्पणी भी नहीं करूंगा। तो बीजेपी का तो रवैया यही है, इनको आप कभी भी इनकी आलोचना निंदा किए आप देशद्रोही बन गए। भाई साहब, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, सुना कीजिए। आप लोग का काम है कि विपक्ष जो कहे उसको जिम्मेदारी के साथ हम कहते हैं। हम क्या बता रहे हैं अमित जी आपके चैनल पर? टीवी पर हीरो और जमीन पर जीरो, यही है भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई। लेकिन अभी आप आंकड़ों को देखिए ना, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत की तरक्की ऐसी होगी, ऐसे होगी, हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। कितने हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर पर और बाकी जगह पंजाब में? कितने मासूम लोगों की मृत्यु हुई है? आप पाकिस्तान के साथ आपकी कूटनीति क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। एक समय आप लाहौर में जाके आप झप्पी की राजनीति करते हैं। आप आईएसआई को उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, में जो आतंकवाद का हमला हुआ था उसमें आईएसआई को छानबीन के लिए बुलाया। उसके बाद तो पॉलिसी क्लियर है कि पहले हमने दोस्ती करी, फिर हमने दुश्मनी निभाई। ओके, पहले हमने दोस्ती करी, जब दोस्ती का मजबूत करें, जब दोस्ती का सिला नहीं मिला, फिर हमने दुश्मनी निभाई। ओके, बीजेपी की पॉलिसी में कंफ्यूजन है। संबित पात्रा 30 सेकंड आपका रिवर्टल, देन बीडी मिश्रा, आई विल कम टू यू, सुशांत सरीन आई विल कम टू यू। ओके, आप टीवी पे हीरो है और जमीन पर जीरो है। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, मुझे तो ये सब लड़ाई लड़ने में बहुत कष्ट हो रहा है, और मुझे पता चल रहा है कि सुशांत सरीन जी और बीडी मिश्रा जी के दिल पर नस्तरे चुभो रहे होंगे
कि किस प्रकार ये पॉलिटिकल बयानबाजी हो। इतना बड़ा विषय है, हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप से मिल रहे हैं, क्या हम शांति से वार्तालाप नहीं कर सकते? देखिए अमित जी, एक बड़ी बात है, सर्जिकल, मैं आपके मैं आप अब आंसू बहाने प्लीज विल यू स्टॉप एंड स्टार्ट बिहेव। नहीं, आप प्लीज, यू हैव लॉस्ट द ग्राउंड। आपका तो आदमी भाग के नानी के गोद में बैठा हुआ है, उसके बारे में चिंता करिए। ना नेता है ना अभिनेता है, यहाँ के भाषण दे रहे हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, ये कुछ काम धंधा है नहीं, सही तरीके से बात कीजिए। और यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। चुपचाप बैठिए और सुनिए जो बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछे हुए देना चाहिए, तभी समझते हैं। आप लोगों को इज्जत की भाषा बोलते हैं ना, तो आप लोगों को इज्जत की भाषा बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। आप लोगों को इसी प्रकार बेइज्जत करना चाहिए, घड़ी बेइज्जत करना चाहिए। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। इज्जत की बात करता है। अब संजीदा विषय है, जरा गंभीरता से बात कीजिए। शांति से बैठ के सुनिए, चुपचाप सुनिए प्लीज। बिहेव एज ए स्पोक्सपर्सन, बिहेव एज ए स्पोक्सपर्सन, डोंट बिहेव एज संजय झा। चुपचाप आप सुनिए, जरा अभिनेता मत बनिए, नेता के जैसा बात कीजिए, अभिनेता के जैसा नहीं। संजय झा, डोंट बी अ संजय झा, डोंट बी अ संजय झा, बिहेव एज अ स्पोक्सपर्सन। लेट मी कंप्लीट, मुझे 30 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। Please let me complete, sir. I did not interrupt when you were speaking. Okay, Sambit, 20 seconds, make your point. But no personal comment, Sambit. Okay, make your point. जिस प्रकार मोदी जी ने कहा, yes, जैसे मोदी जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा असर्शन इसलिए है क्योंकि जब हमने ये स्टेप उठाया तो तमाम देशों ने हमारा साथ दिया। और मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूं, मोदी जी के जाने से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में, डैन कोट्स द्वारा, जो कि डायरेक्टर है वहां के नेशनल इंटेलिजेंस का, अमेरिका का। उन्होंने उस समय पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जत किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि पाकिस्तान ही भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान ही वहां साउथ एशियन रीजन में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है। जमातुद दावा और एलईटी पे उन्होंने एक तरह से सैंक्शन लगाया। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका इज ऑन योर साइड, समर्थन करते और थे, नहीं देखिए, ओके, अब मैं सीधा मैं बीडी मिश्रा का रुख करता हूं। बीडी मिश्रा, यू वांट टू मेक अ पॉइंट, सुशांत सरीन वांट्स टू मेक अ पॉइंट, लेकिन मुझे आप ब्रेक के लिए छोटे से रुकना पड़ेगा। आई नो आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। संजय, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस आ रहा हूं। आप आर पार में आज बहुत ही गंभीर विषय देख रहे हैं। आज अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो अब से कुछ मिनटों बाद, यानी जब इस देश में आधी रात होगी, रात 1 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और उससे ठीक पहले हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी धरती से पाकिस्तान को बहुत खुली और बड़ी चेतावनी दी है। शायद ये पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने से पहले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं, या फिर यह सिर्फ जुबा का जमा खर्च हो जाएगा जैसा कांग्रेस पार्टी बोल रही है। आज इसी पर हो रही है सबसे बड़ी बहस, और ये देश के लिए, ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी बहस है। हम कश्मीर पे अक्सर बहस करते हैं, हम पाकिस्तान के आतंकवाद पर अक्सर बहस करते हैं, लेकिन दुनिया क्या सोचती है उनके बारे में सिर्फ आपको आर पार बता रहा है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग में। हम बिलीव करते हैं कि इस देश के हित में कौन सी रिपोर्टिंग है। आज उसी रिपोर्टिंग का परिचय दे रहा है न्यूज 18 इंडिया। वेलकम बैक। आर पार में आप देख रहे हैं इस समय सबसे बड़ी बहस, देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता संजय झा साहब हैं मेरे साथ इस डिबेट के अंदर, बीडी मिश्रा साहब हैं इस डिबेट के अंदर, मेरे साथ इस डिबेट में सुशांत सरीन साहब जुड़े हुए हैं। सुशांत सरीन, इस दौर में मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मैंने कुछ बयान एनालाइज करे डोनाल्ड ट्रंप साहब के। उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम पर उनकी सहमति हो सकती है, और ट्रंप पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता चुके हैं, साथ ही भारत को आतंक से निपटने को सक्षम भी मान चुके हैं। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि ओबामा से ज्यादा कठोर हैं ट्रंप, जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, घर के अंदर घुस के तो हमने भी नहीं देखा, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी मोर हेल्पफुल टुवर्ड्स इंडिया? व्हाट इज योर टेक, सुशांत सरीन? अमीश, मैं 1 मिनट में आता हूं उस बात पर। एक चीज मैं जरूर पहले कहना चाहूंगा, जो आंकड़ों की बात कर रहे थे संजय झा, वो अपनी तरफ ठीक हैं, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है, लाइज लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अगर आप कोई भी आंकड़े एक संदर्भ में ना दें
तो उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं होता। और कश्मीर या बाकी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसका जो उबाल था वो आज से कम 5-7 साल पहले से नजर आना शुरू हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ पर सरकार की तरफ भी और कुछ हद तक सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी गफलत दिखाई गई, और इसलिए वो आज चीज फट करके आई है। संभालना जरूर जो आज की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, और वो सारा दोष पिछली सरकारों के ऊपर नहीं थोप सकती, लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट में रखने की बात है। जहां तक ट्रंप साहब की बात है, नजर बज़ाहिर तो ये जरूर है कि ट्रंप साहब जो हैं ज्यादा कठोर हैं, और वो जिस तरीके की पॉलिटिकल करेक्टनेस ओबामा साहब बरतते थे इस तरीके के आतंकवाद के ऊपर, वो उन्होंने पूरी तरीके से त्याग दी गई है। लेकिन दो चीजें हैं, एक ट्रंप साहब जो हैं जो उनके बयानात कैंपेन के दौरान थे और उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने कई जगहों पे पलटी मारी है, उससे थोड़ा सा शक जरूर होता है कि वो कितनी संजीदगी से इस आतंकवाद पर ये बयान उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद दिए, जो मैंने 2 बयान कोट करे हैं। अपने देश में तो वो जो भी करना, हाँ, लेकिन देखिए ना, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने जो बहुत कुछ बोला है उससे फिर वो पलटी भी मार जाते हैं। अब रूस के साथ वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे, फिर पलटी मार गए। जी। चीन के साथ वो कठोरता बरतना चाहते थे, लेकिन टोटली पलटी मार गए। बड़ा इंपॉर्टेंट कतर पॉइंट के साथ एक दिन एक बयान दिया, दूसरे दिन दूसरा बयान दे दिया। जी सर। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अमेरिका के अंदर जो एक सो कॉल्ड सूडो लिबरल लॉबी है, जो शायद इस फिनोमिना को समझ नहीं रही, आतंकवाद की फिनोमिना को, वो भी उनकी टांग खींचने में लगी हुई है। तो उनकी कितनी स्पेस होगी। और फाइनली अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी हैं, जो शायद कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट से पूरी तरीके से मेलजोल नहीं खाते होंगे। एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर अमेरिका के अंदर ये डिसीजन हुआ कि अफगानिस्तान में उन्होंने फौजें बढ़ानी हैं, तो उन फौजों की रसाई के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि ईरान के साथ उन्होंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, रूस के साथ रिश्ते बिल्कुल बेहतर नहीं हुए, तो फौजों की रसाई कहां से होगी? वो पाकिस्तान के साथ होगी। बड़ी तो पाकिस्तान के ऊपर कितना कठोर हो पाएंगे प्रत्यक्ष तौर पर, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है सर, मेरे साथ बीडी मिश्रा है, वो कुछ कहना चाहते हैं। बीडी मिश्रा 40 सेकंड, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिक्योरिटी ऑफ नेशन है ये बहुत गंभीर मामला है, और राजनीतिक भक्ति से इसको नहीं देखा जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में पाकिस्तान आज एक वार सिचुएशन खड़ा कर दिए हुए है। यह वार सिचुएशन है, यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, और इसको समझना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि जब आंकड़े की बात हम करते हैं, तो ये आंकड़े आपको आज का नहीं देखना है, पाकिस्तान से जब से युद्ध हो रहा है तब से देखना है। और मैं कहना यह चाहता हूं, मैं आंकड़े कोट कर रहा हूं, 1947 में 1500 पीपल किल्ड, 3500 वुंडेड। 1962 चाइना ने अटैक किया था, 1363 किल्ड, 1047 wounded, 1696 missing and 3968 captured. 65 में 3000 people killed, 150 wounded. 1971 3843 killed. IPKF जब हम लोग श्रीलंका गए थे, पाकिस्तान लगातार ये सब करवाते हुए आ रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप नहीं, कहना यह चाहता हूं कि आप इस पर राजनीतिक डिबेट नहीं करिए, यह सिक्योरिटी मैटर है। आप इसमें आंकड़े पेश करके कोई चीज प्रूव करें। कौन राजनीतिक डिबेट कर रहा है? देखिए, कौन राजनीतिक डिबेट कर रहा है? बिल्कुल, ये अभी आपके पैनलिस्ट कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, वो आंकड़े दे रहे हैं। और संजय जाट, अमित पात्रा की बात, ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति की बात करेंगे ही नहीं। बात यह नहीं है, बात यह है कि सीरियस मामला है, और आप इसमें यह कहें कि मोदी जी वहां गए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। मोदी जी चैलेंज दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कैजुअलिटीज हो रही हैं। बीडी मिश्रा, टाइम लिमिट, यू मेड योर पॉइंट। मैं संजय जागरूक करता हूं। संबित, आई विल कम टू यू। संजय क्या कहना चाहते हैं आप? सुशांत सरीन ने भी कुछ आंकड़ों पर सवाल खड़ा करा, और बीडी मिश्रा कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइजेशन करना तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट करना यह लाजमी नहीं है। एंड दे बोथ आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। संजय, सफाई क्या है? देखिए, मैं हर बेतुका बयान और टिप्पणी पर मैं जवाब नहीं दूंगा।
यहाँ एक महायुद्ध का तुलना किया जा रहा है आतंकवाद हमलों से। इससे ज्यादा मैं बेतुका मैंने बयान पहले सुना ही नहीं है। और एक मिनट उनको जरा रोकिए बीच में बोले ना बोलने के लिए। मिश्रा जी आप सुनिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, करेक्ट करिए। अमीश जी को रोकिए। मैं बेकार और बकवास बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। मिश्रा जी जो भी है इनकी जिम्मेदारी है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अमीश यू कैन काइंडली स्टॉप हिम इफ यू वांट टू हियर माय आंसर। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप भी बकवास शब्द का इस्तेमाल मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। देखिए अरे जरा मुझे बोलने दीजिए मिश्रा जी, जरा सुनिए। बाबा रामदेव का लंबी सांस लेके सुनिए, शांति से संयम रखिए। हाँ अमीश जी मैं छोटा मैं हाँ अमीश जी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैं नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, जरा आराम कीजिए भैया, आराम कीजिए, शांति से आराम कीजिए मिश्रा जी। अरे आप कभी भाग रहे हैं ना, मैं कहीं भाग रहा हूँ, आराम से बातचीत किया जाए। अमीश जी मैं समझता हूँ कि हमारे सामने जो चुनौती है, अरे यार जरा सुना कीजिए मिश्रा जी। ईश्वर ने हमको शक्ति दी है इस तरह चाय कॉफी पिलाइए उनको। शब्द का चयन ठीक करिए प्लीज, अपने शब्द का चयन ठीक करिए। ओके संजय अरे ठीक है आपसे हमको कुछ नहीं सीखना है, आपसे हमको कुछ नहीं सीखना है। सुनिए, जो हमको सीखना था मैंने सीख लिया है, आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। आप हमको कोई नसीहत मत दीजिए। हाँ सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ अमीश जी, भारत के लिए जो चुनौती है वो बहुत साफ है, और चुनौती मैं बताता हूँ क्या है। भारत के सामने जो चुनौती है वो ये है कि जिस तरीके की कूटनीति है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें कोई सामरिक सोच नहीं है, उसमें लेन देन का नजरिया उभर के आ रहा है। और हमारे सामने जो मुकाबला होगा, जो मोदी जी के लिए एक चुनौती है, और हमें पूरा विश्वास है कि उस पर वो अच्छी तरीके से इसको नेविगेट करेंगे, कि ऐसा न हो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी मसले हो उस पर अमेरिका कहे कि हम दखल अंदाज करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि निकी हेली का टिप्पणी या प्रेसिडेंट अर्डोगान का टिप्पणी और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से भी गलत के संदेश आए हुए हैं। इस पर मोदी जी को संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल लाजमी बात है। आप चाहते हैं कि देश हित जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। संबित पात्रा, देश हित कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कांग्रेस की चिंता ये है इस समय। बिल्कुल देखिए कोई भी डिप्लोमेसी हो उसमें हमेशा कंट्री फर्स्ट होता है। इंडिया की डिप्लोमेसी में इंडिया फर्स्ट होगा, अमेरिका की डिप्लोमेसी में अमेरिका फर्स्ट होगा। यही डिप्लोमेसी का पहला सोपान होता है। दूसरी बड़ी बात है कि ट्रंप साहब की नीयत कैसी है, ट्रंप साहब कितने मैच्योर्ड है, कितने नहीं है। मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो स्वाभाविक रूप से जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, और याद रखिए ट्रंप साहब को कोई सिलेक्ट करके नहीं बैठाया गया है, वो एक बड़े डेमोक्रेसी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो मैं कहूंगा वो जैसे भी हैं वो हमारे लिए सम्मानित हैं, वो रेस्पेक्टेड हैं, और हमारे बुद्धि के साथ वो भी बुद्धिमान है, हम भी बुद्धिमान है, वह भी बुद्धिमान है। इसलिए ट्रंप कैसे हैं इस पे मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं। दूसरी बड़ी बात मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आपको लगता है क्या मोदी जी ने पाकिस्तान के विषय में डिस्कशन नहीं करना है? मोदी जी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारत को पाकिस्तान की नीति को बदला है और उसे बाहर की भूमि में कहा है, पहले भारत रिएक्टिव कंट्री था, अब भारत प्रोएक्टिव कंट्री है। आप देखिए, जब अभी आर्मी ने नौसेना में 9 मई को उन्होंने पाकिस्तान के बंकर को डिस्ट्रॉय किया, तो अपने प्रेस रिलीज में क्या लिखा? नाउ वी आर प्रोएक्टिव इन एलओसी, मतलब एलओसी में अगर कोई घुसपैठिया आएगा तो पहले से ही हम उसको मार देंगे। ये प्रोएक्टिव शिफ्ट हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, बिल्कुल आपकी बात लाजमी है कि भारत प्रोएक्टिव हुआ है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर इस समय जो है, जो कि इस समय हुर्रियत के नेता अलगाववाद फैला रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीडी मिश्रा ने बहुत राइटली यूज करा, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कश्मीर के अंदर। इसके क्या मायने होंगे? आज ईद का दिन है और आज भी वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, विच इज वेरी वरीसम फॉर इंडिया। संबित, देखिए, मैं मानता हूं कि कश्मीर में जो हो रहा है वो कोई साधारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, वो रेडिकल इस्लाम का रूप देखने को मिल रहा है। याद करिए, जब एक डीवाईएसपी को लिंच करके मार दिया गया मस्जिद के बाहर, तो वहां जाकिर मूसा के नारे लग रहे थे, और जाकिर मूसा ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था अल्लाह के नाम पे पत्थर उठाओ, और एक कैलिफेट, जैसे सीरिया में आईएसआईएस ने बनाया है, वैसे कैलिफेट हमें बनाना है। तो स्वाभाविक रूप से वहां एक रेडिकल माहौल है, और इसके लिए हमें सेक्युलरिज्म के चोगा से बाहर निकलकर जमीन पर आकर उसे एड्रेस करने की आवश्यकता है, जो ये सरकार कर रही है। संजय
reaction to what Sambit said. Tasneem Remani, I am coming to you. Sanjay Jha, 20-second rebuttal to Sambit Patra. देखिए अमीश जी अभी सूचना आई है कुछ घंटों पहले, आपके भी चैनल के पास आया होगा कि चीन ने सिक्किम में हमारे सरहद पर एक बहुत ही आक्रामक हमला किया हुआ है। यही हम बताना चाहेंगे कि देखिए हम लोग यहां बातचीत करते रहते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। वहां पर चीन का हमला है और सब लोग जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान और रशिया का जो एक नया एक्सिस हो रहा है वो भारत के लिए बहुत ही एक गंभीर चुनौती है हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे सीमा पर। इसीलिए हम जब यहां पर बातचीत कर रहे हैं तो एक तरीके का ये भूमिका न लें कि हम लोग यहां पर एक दूसरे से यदि अलग अलग हमारे भिन्न सोच है तो देश के हित में है। यहां पर जब भी आप कोई ऐसी बात कही है जिस पर आप सरकार की आलोचना करें तो यहां ढेर सारे जो मोदी जी और मोदी जी के जो ढेर सारे यहां प्रशंसक बैठे हुए हैं वो कहते हैं ये देशद्रोही है। अरे भाई साहब जरा बातचीत किया कीजिए, आप सब लोगों से मेरा गुजारिश है यहाँ देश के हित में सोच समझ के बात करें। यहाँ पर ड्रामाबाजी और यहाँ पर नौटंकीबाजी ये गंभीर विषय है। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बताते हैं, ये आलोचनाबाजी है। और ये आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है। यहाँ जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं आर्मी के वो भी बेकार हैं, उनसे भी आपको कोई नसीहत नहीं लेनी है। अरे आप भगवान है, आपके चरण कहाँ है, लाइए मैं वंदना ही कर देता हूँ फिर। नहीं अभी के संदर्भ में बात कीजिए। अभी तो आप रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा कान नहीं सुन पा रहे थे। आप लोग जज्बा बीडी मिश्रा उम्र में लिहाज में रैंकिंग में पोस्टिंग में हमसे बड़े उनको आप धमका रहे थे और कह रहे थे आपसे हमें कुछ नहीं सीखना है, आप चुपचाप बैठ जाइए। कि अगर आपको ये कोई कहे कि आप परिवार भक्त हैं, आप व्यक्ति भक्त हैं, आप संतान भक्त हैं, कैसा लगेगा? देखिए डिबेट तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत कहिए कि ड्रामाबाजी नहीं कहेंगे। यहाँ कोई ड्रामाबाजी नहीं हो रही। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर कोई ड्रामाबाजी नहीं हो रही। पर हीरो और जमीन पर जीरो ना बन जाए। रॉन्ग है। देखिए आप मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जमीन पर जीरो। मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज के दिन में ट्रंप से मिलने गए हैं। इशू उनके हमेशा पूरे विश्व में जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2 इशू पर वो हमेशा एड्रेस करते हैं हर जगह, टेररिज्म और इन्वायरमेंट। ये उनका एक मुद्दा है और उसी के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि इस डिबेट का डिस्कोर्स मेंटेन रहे और पर्सनल कमेंट्स हम एक दूसरे पे ना करें, क्योंकि 2-3 बारी ऐसा हो चुका है कि हम डिबेट के अंदर पर्सनल कमेंट कर लेते हैं। सुशांत सरीन आल्सो वांटेड टू से समथिंग, बट सुशांत आई कम टू यू। तस्लीम रहमानी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहता हूं। समय देखते रहिए आर पार, क्योंकि आर पार में एक ऐसे विषय पर डिबेट हो रही है जो विषय इस समय इस पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बेहद खास, बेहद संजीदा और बेहद इंपॉर्टेंट मुलाकात होनी है और इस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं, क्योंकि उससे ठीक पहले अमेरिकी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज देने की कोशिश करी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ आज के इस पैनल के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा, संजय झा, बीडी मिश्रा, सुशांत सरीन और तस्लीम रहमानी है। रहमानी साहब, बहुत सीधा सवाल, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुख दिखाया है, पाकिस्तान के खिलाफ बोला है और बहुत कड़े संदेश दिया है, क्या आपको लगता है ये स्ट्रांग मैसेज है कि मीटिंग में क्या होने वाला है? तस्लीम रहमानी। देखिए, एक बात को पहले समझ लेना चाहिए कि ये मुलाकात हिंदुस्तान यानी भारत अमेरिका के बीच एक मुलाकात है। और जब हम भारत अमेरिका के बीच मुलाकात की बात करें तो समझ लेना, ये पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन में क्या है और इंडिया के साथ क्या है। अगर हम अमेरिकी इंटरेस्ट को साथ, बिकॉज अमेरिका बगैर अपने फॉरमोस्ट इंटरेस्ट के हम भी तो अपने इंटरेस्ट के साथ ही जाएंगे ना मैदान के अंदर, तो हम कोई अपना इंटरेस्ट छोड़ के जाएंगे क्या? हमारा भी अपना इंटरेस्ट होगा, अमेरिका का भी अपना इंटरेस्ट होगा। हमारा इंटरेस्ट ऊपर है या उनका इंटरेस्ट ऊपर है? नहीं, ये आपको कैसे वही पता है? सवाल है कि उनका इंटरेस्ट ऊपर है या हमारा इंटरेस्ट ऊपर है? आपको कैसे पता है किसका इंटरेस्ट ऊपर है? वही यही हमारे लिए तो हमारा इंटरेस्ट ऊपर होगा, उनके लिए उनका इंटरेस्ट ऊपर होगा। मेरी बात सुनी नहीं है, आपने मेरी बात नहीं सुनी है, आपने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। आप या तो मेरी सुन लीजिए या अपनी कह लीजिए। आप अपनी कह लीजिए। अमेरिका का भारत में सबसे पहला इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी की जंग, उनका चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है और साउथ चाइना में जो उनको वर्चस्व की जंग वो लड़ रहे हैं, उसके लिए हम उनके बहुत बड़े मददगार हैं।
अरे जिसकी वजह से वो आप हमको अमेरिका good friend के बना के इंटरेस्ट हमारे से साथ ज्यादा आके और प्रभावित strategic हैं या आपको relationship भारत का कायम कर इंटरेस्ट रहे हैं। चाहिए? अब आप चाइना- अमेरिका के इंटरेस्ट से प्रभावित है या भारत का इंटरेस्ट चाहिए? मैं आपसे उल्टा पलट के सवाल पूछता हूँ। मैं वही फॉर यू इंडियन मैं इंटरेस्ट भारत important, I think so, भारत जिस because you are अंदाज Indian. में अपने इंटरेस्ट को लूज कर रहा है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में भारत अपने इंटरेस्ट को जिस तरह How do lose you कर know, रहा है, sir? मैं उससे कंसर्न हूं। आपको ओके समझ पाता हम अपने इंटरेस्ट को लूज करें अमेरिका के इंटरेस्ट के आगे। नहीं आपको कैसे पता है? इतना ज्ञान आपको कैसे? इसकी जानकारी भी दीजिए सर, एक एग्जांपल दीजिए ना, कैसे आपने अपने इंटरेस्ट को लूज करा है? गिव मी वन एग्जांपल। आप अगर पढ़ेंगे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी हो जाएगी जानकारी। अच्छा ठीक है, ओके संबित पात्रा क्या हम अपने इंटरेस्ट को लूज कर रहे हैं? क्या भारत दब रहा है? ये बहुत सीधा सवाल है। ओके इंडियन ऑडियंस को एड्रेस करिए। तस्लीम रवानी, यू मेड योर पॉइंट। संबित पात्रा तो पाकिस्तान का नाम ले लीजिए। ओके 30 सेकंड। हम चाइना हमारे Okay, साथ you चाइना made के a- जो रिलेशन spoke है about वो China. अच्छे नहीं है, ये समझना चाहिए। मैं- At length and breadth you spoke about China, sir. उसको मजीद खराब ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट सर। आप इंडिया का इंटरेस्ट सॉलिड रहे, यही आप चाहते हैं। लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा, आप इंटरेस्ट को भारत के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आरोप है आप पर तस्लीम रवानी का। देखिए नहीं मुझे लगता है तस्लीम रहमानी साहब ने इसको ठीक कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा है। रेस्पेक्टफुली मैं उनसे डेफर करता हूं, क्योंकि देखिए आज मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात कही कि बाकी तमाम देश हमारे साथ खड़े हो गए, वही दिखाता है कि इंटरेस्ट हमारा सिद्ध हुआ। हमने जो आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान में उनको अटैक किया, उसके बावजूद किसी और देश ने इसको और चाइना में अमेरिका मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं मेरे पे? अरे साहब मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा तो कीजिए, आराम से मेरी बात फिर चाइना में शिरकत की मैं बीच में इसलिए कर रहा हूं। अरे अभी आप अमीश पे गुस्सा कर रहे थे जब वो बीच में बोल रहे थे, तो आप अभी मेरे बीच में बोल रहे हैं। या तो आप बोल लीजिए। ओके लेट जंप कर रहा हूं, गिव हिम 30 सेकंड। ओके सब 30 सेकंड आपके पास। हमने चाइना के कॉन्फ्रेंस का बायकॉट क्यों किया था? अच्छा ठीक है, आप उसको पटरी में ले आइएगा साहब, मेरे बाद ले आइए। मैं चाइना पे फोकस नहीं करना चाहता, मैं अपने मुल्क पे फोकस करना चाहता हूं। हमारा इंटरेस्ट मेरे मुल्क को फायदा होना चाहिए, उस पर डिबेट करते हैं ना। हमारा इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट चाइना में ज्यादा लग रहा है मुझे। हमारा इंटरेस्ट था चाइना। अरे मैं बोल सकता हूँ ये परेशान क्यों है? मैं पाकिस्तान को अटैक कर रहा हूँ तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? ओके संबित पात्रा, हमारा इकोनॉमिक अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? चाइना से लेके अफ्रीका तक हमारा पूरा कैसे बोलूं? ये तो ऐसे परेशान हो गए हैं। हमने कैसे? अरे तस्लीम रवानी तो मोदी जी ने बातचीत भी नहीं की है और ये इतने परेशान हो गए हैं, बताइए। ये मुझे नई बात पता कमाल लगी है। हाँ ये सबके जानकार हैं, ये जिहाद से लेके सबके जानकार हैं। क्या पता? अब मैं बोल लूं जी 30 सेकंड। ओके संबित पात्रा 30 सेकंड का मतलब 30 देखिए सेकंड। मैं क्या पता चला? प्लीज बोलने दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप भी अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नीचे टिकर चला रहे हैं कि अमेरिका ये सोच रही है कि जो मेजर नॉन नेटो एलाई का एक संज्ञान उन्होंने पाकिस्तान को 2004 में दिया था, जो अब तक कंटिन्यू कर रहा है, इसको डाउनसाइज करने के लिए अमेरिका सोच रही है। $300 मिलियन का जो CSF फंड जाता था अमेरिका पाकिस्तान को देती थी, उसको कम कर दिया है, $300 मिलियन कम कर दिया है। तो ये ऐसे ही तो नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं द्विपक्षीय बात हो रही होगी। जी आखिरी दौर है मेरे पास, बात हो रही होगी इंडिया और जी पाकिस्तान के बीच में, जी तभी तो होता है। और देखिए मैं 10 सेकंड में इतना कहूंगा कि देखिए मोदी जी को ट्रंप मोदी जी को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसका एक उदाहरण हमने भी वापस लिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भी ट्रंप ने फोन किया। जनरली ऐसे फोन नहीं करते हैं। बताइए उसी से मालूम पड़ता है कि कितना महत्व इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। नरेंद्र मोदी को सीरियसली लेते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ये उनको समझना चाहिए और अमेरिका में इस बात का संज्ञान भी रखना चाहिए, यानी ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए अमीश जी, मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही एक गहरा विषय को लाया, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। लेकिन मैं सुशांत जी ने जो शुरू में कहा था, मैं उसके साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि जहां तक पाकिस्तान को लेके संबंध और क्या अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव दे सकता है या नहीं, इसका केंद्रीय बिंदु इसमें है अफगानिस्तान में। यदि अमेरिका कल वहां और भी ट्रूप्स भेजें, अभी इस सूचना तो यह है कि अमेरिका 50,000 तक अपने ट्रूप्स वहां भेज सकता है। जी। यदि अमेरिका अपने ट्रूप्स को वहां बढ़ाया तो उनको फिर पाकिस्तान की जरूरत होगी, और उसके बाद चाहे हम जो भी कहें,
पाकिस्तान के लिए अमेरिका कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा और यही सच्चाई है। इसका यदि हम सामना न करें तो हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसीलिए हमें समझदारी के साथ और बहुत मैं समझता हूं कि जागरूक रहना है। अमेरिकी जहाजों को अपने मुल्क में फ्यूल भरने के लिए और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए अलाउ करेंगे। उसके लिए हम अमेरिका के जहाजों को अलाउ करेंगे रिफ्यूल करने के लिए और रिपेयर करने के लिए अपनी जमीन प्रोवाइड करेंगे। मानी साहब, ये आपका नजरिया, मैंने आपको मौका दिया। सुशांत सरीन का रुख करता हूं, आखिरी दौर है। सुशांत सरीन, इस मुलाकात से पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपको क्या उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद भारत हासिल कर लेगा? सुशांत सरीन, इंडियन इंटरेस्ट के साथ। देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि एक लिहाज से दोनों जो नेता हैं एक दूसरे के ऊपर सरप्राइज भी पुल करने के हामिल हैं, मतलब करते हैं। और मोदी जी ने भी कई बार सरप्राइजेस दिए हैं और ट्रम्प साहब तो उससे काफ़ी मशहूर हैं उस चीज़ में। तो अब अल्टीमेटली निकल के क्या आता है देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं वहाँ पर कई जगहों पे हमारी कन्वर्जेंस है। साउथ चाइना सी में सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, भारत का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है कि वहां पर जिस तरीके से चीन अपना फैलाव कर रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि उसमें भारत की सारी तिजारत और भारत की प्रगति उससे मुंसलिक है। वही चीज वेस्ट एशिया में भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो कहीं ना कहीं पे अमेरिका के साथ थोड़े से क्लैश में होंगे और कहीं ना कहीं उनमें एक समन्वय होगा। अब वो समन्वय कहां पर बैठेगा ये देखना पड़ेगा। तीसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये बहुत बात हो रही है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके चल रहे हैं ट्रम्प और मोदी जी भारत फर्स्ट की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। इन दोनों में मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आती। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेते हुए भी भारत के साथ बेहतर हो सकती है अमेरिका के रिश्तों की। और फाइनली एक और अगर आप इजाजत दे तो एक और मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरा मन है आपको और सुनने का, व्यूअर्स का भी मन है। नहीं जी, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है। 10 सेकंड फॉर यू बीडी मिश्रा, फाइनल वर्ड। ये मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजिट, इसका जो एपी सेंटर है वो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन और डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, दैट्स द पॉइंट। ये दो मेजर हैं। दो मेजर हैं। आप कह रहे टेररिज्म पे फोकस होगा तो ये 5वीं मर्तबा। ओके सर, मेरे पास टाइम ओवर हो चुका है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सुशांत सरीन, इट इज ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू सर। संबित पात्रा, संजय झा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। बीडी मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम रेमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।